दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है, कर दो दूर प्रभु, इतना बता दो प्रभु, मेरी मंजिल है कहाँ, इतना बता दो प्रभु, मेरी मंजिल है कहाँ, कोई नहीं अपना यहाँ, एक आसरा तेरा है। तेरे दर्शन के बिना लाखों युग बीत गए, आन मिलो प्रभु जी, पाहु प्यार जो तेरा है, आन मिलो प्रभु जी, पाहु प्यार जो तेरा है, कर दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है, जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है, कर दो दूर प्रभु। धन्यवाद। अरे वाह, आपने तो मूड बना दिया, बहुत बढ़िया था। बहुत अच्छा गाया। ये मैंने बहुत साल पहले आर्य समाज में गाया था, लगभग 25 साल पहले। अभी याद आ गया, पहली बार सुन रहे हैं। एक दो कड़ी छूट गई है बीच में, लेकिन मेरे पास लिखा हुआ नहीं था, याद आ गया, गा लिया मैंने। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। चलो तो प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। से हमारा न्याय दर्शन का पाठ प्रारंभ होगा। पिछले 2-3 महीने से मेरी ऐसी इच्छा हो रही थी कि मैं वैकेशन का कुछ लाभ उठाऊं और कोई एक दर्शन पढ़ाऊं। तो मैं आपको सच बताऊं, मेरी इच्छा थी वैशेषिक दर्शन पढ़ाने की, क्योंकि वैशेषिक दर्शन पूरा साइंस बेस्ड है और मैं साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मुझे वो पढ़ाने में अच्छा लगता है। लेकिन स्वामी जी ने कहा वैशेषिक बाद में पढ़ाना, और वो कठिन भी है, पहले न्याय दर्शन पढ़ाओ ताकि लोगों को कुछ पता चले न्याय दर्शन के बारे में, और जो गलतियां करते हैं वो गलतियां कम हो जाएं। तो इसलिए उनका आदेश था कि न्याय दर्शन पढ़ाओ, तो आज से हम न्याय दर्शन का आरंभ कर रहे हैं। आप सबके पास पुस्तक होगी, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारी कक्षा है, ये हमारा प्रवचन नहीं है। यहाँ हम सीखने सिखाने बैठे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ प्रवचन करने नहीं बैठे। तो जब भी आपको कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। संसार में मुख्य रूप से 3 अनादि तत्व हैं।
संसार में मुख्य रूप से 3 अनादि तत्व हैं, इसके अलावा और भी 3 अनादि तत्व हैं। मुख्य अनादि तत्व कौन कौन से हैं? जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति। जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति। इनमें हम कौन है? हम हैं जीवात्मा। हम हैं जीवात्मा। प्रकृति अर्थात मैटर, जिसका हम भोग करते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं। और तीसरा है ईश्वर, जिसने ये सारी सृष्टि को बनाया है। अब जीवात्मा जो हम हैं, हम कैसे हैं? हम स्वार्थी हैं। जीवात्मा जो है ना, वो स्वार्थी है। लोक में ये कहना कि मैं स्वार्थी हूँ थोड़ा खराब लगता है। लोक में अगर मैं ये कहूँ कि हरेश भाई स्वार्थी हैं, तो लोग क्या कहेंगे? ओहो, ऐसे हैं हरेश भाई, थोड़ा वो खराब मानेंगे। अरे अरे, हरेश भाई तो स्वार्थी हैं, इनसे क्या बात करनी। पर सत्य ये है कि हर जीवात्मा स्वार्थी है। क्यों स्वार्थी है जीवात्मा? क्योंकि हमको कुछ ना कुछ चाहिए जिससे हमको सुख की प्राप्ति होती रहे। जीवात्मा के स्वार्थ का कारण क्या है? जीवात्मा के अंदर आनंद नहीं है। जीवात्मा कैसा है? ये आनंदित नहीं रहता हमेशा। इसको आनंद बाहर से चाहिए होता है, किसी और पदार्थ से इसको आनंद चाहिए। प्रकृति, उसको तो कोई होश नहीं है, वो तो जड़ है, उसको सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, वो भोग की वस्तु है। अभी जो लोग सांख्य दर्शन की कक्षा में थे, उन्होंने सुना होगा, स्वामी जी ने कहा कि जो संघात होता है वो परायों के लिए होता है, परार्थ। संघात वस्तु जो होती है ना, वो दूसरे के लिए होती है। तो प्रकृति जो है, जो हमारे सामने सृष्टि बन के आई है, ये संघात है। ये स्वयं अपना भोग नहीं करती, यह हमारे लिए है। तो प्रकृति को तो सुख दुख का भान है नहीं। ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर को कुछ भी अपेक्षा हमसे अथवा प्रकृति से नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं तो आनंदित हैं, आनंद स्वरूप हैं। तो ईश्वर को तो बाहर से आनंद की अपेक्षा नहीं है। हम जो जीवात्मा हैं, केवल हम ही ऐसे हैं जिसको सुख चाहिए। हम डिमांड करते रहते हैं हमेशा, और एक्टिविटी भी वैसे ही करते हैं जिससे हमको सुख मिलता रहे। तो हमको सुख कहाँ से मिलेगा? हमारे पास 2 ऑप्शन है। हमको जो सुख मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? हमको सुख मिलेगा प्रकृति से अथवा ईश्वर से। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमको केवल सुख चाहिए, हमको दुख नहीं चाहिए। हमको 100% सुख चाहिए। कोई भी जीवात्मा ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि थोड़ा सा दुख मिला हुआ सुख मुझे दे दो। जब हम खाना खाते हैं तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि इसमें मसाला, नमक, मिर्ची सब बैलेंस में होना चाहिए। या कोई ये ऐसी एक्सपेक्टेशन करता है कि थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए इसमें? नहीं करते ना। इतनी सी छोटी चीज में भी हम नेगेटिव की एक्सपेक्टेशन नहीं करते, दुख की अपेक्षा उम्मीद नहीं करते। तो जीवन में तो हमको बिल्कुल भी दुख नहीं चाहिए। हमको 100% सुख चाहिए। और सुख भी कैसा चाहिए? अच्छी क्वालिटी का चाहिए। चने खा के भी सुख मिलता है, रसगुल्ला खा के भी सुख मिलता है, लेकिन चने से ज्यादा रसगुल्ले में सुख है ना। तो हमको अच्छी क्वालिटी का सुख चाहिए और 100% चाहिए। कभी भी ये सुख में हमारे बाधा नहीं आनी चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा होती है। अब हमको ये देखना है कि हमको तो ये चाहिए, हमको सुख चाहिए, लेकिन ये सुख मिलेगा कहाँ? तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम पदार्थों का परीक्षण करेंगे। अगर हमको कपड़े खरीदने हैं, हम एक मॉल में गए, तो वहां पे मॉल में हम देखेंगे ना कि कौन सी दुकान है जहां से हमको कपड़े मिल सकते हैं। आप ढूंढेंगे, आप नाम पढ़ेंगे दुकान का,
उसके नीचे लिखा होगा श्री जी कपड़ा भंडार, या फिर कोई चश्मे की दुकान होगी या सुनार की दुकान होगी। तो हमारी अपेक्षा क्या है, हमको चाहिए कपड़ा। तो क्या हम चश्मे वाले में जाएंगे? नहीं। क्या हम सोने वाले में जाएंगे? नहीं। हम कौन सी दुकान में जाएंगे? हम कपड़े वाली दुकान में जाएंगे, क्योंकि वहां हमारी अपेक्षा पूरी हो रही है। तो हम पहले परीक्षण करते हैं कि ये दुकान किसकी है, क्या जो चीज हमको चाहिए वो इस दुकान में मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो परीक्षण ऐसे ही हमको प्रकृति का करना पड़ेगा। मुझे सुख चाहिए, 100% चाहिए, क्या ये प्रकृति मुझे सुख दे पाएगी? जैसा जिस क्वालिटी का जितना परसेंटेज मुझे सुख चाहिए, क्या ये प्रकृति दे पाएगी? परीक्षण करेंगे, पीछे के भी हम अपना जो हमने अनुभव किया है वो देखेंगे। तो उत्तर क्या आएगा? नहीं, प्रकृति तो हमको सुख नहीं दे पा रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने प्रकृति का, प्रकृति के गुणों का परीक्षण किया, उसको जाना। बिना जाने आप उसका परीक्षण नहीं कर सकते। आप कपड़े की दुकान में डायरेक्ट नहीं घुस सकते, पहले आप उसका लेबल देखेंगे कि दुकान है किस चीज की, फिर आप एंट्री करेंगे, फिर आप देखेंगे आपको अपनी इच्छा की वस्तु मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो यहाँ प्रकृति को हम सीधे नहीं बोल देंगे कि इसमें सुख नहीं है, पहले हम उसको भोगेंगे, भोग भोग के देखेंगे कि हमने इतनी बार ये प्रकृति के साधनों का भोग कर लिया, क्या मुझे तृप्ति हुई? बिना भोगे क्या आप कह सकते हो कि मुझे तृप्ति हो गई? नहीं कह सकते। बिना भोगे, बिना परीक्षण किए आप नहीं कह सकते कि मुझे प्रकृति नहीं चाहिए। जी महेंद्र भाई, ठीक। तो परीक्षण हमको करना पड़ेगा, बिना परीक्षण के हम निर्णय पर नहीं आ सकते। तो हमने जब परीक्षण किया, इतनी बार भोगा, अन्यों से भी सुना, एक पदार्थ को भोग करके दूसरे का हमने अनुमान लगा लिया, तो हमारे पास उत्तर आया कि ये प्रकृति हमको पूर्ण सुख नहीं दे सकती। अब क्या करेंगे? अब दूसरी जगह जाएंगे। कौन सी वस्तु बच गई? हमारे अंदर सुख है नहीं, प्रकृति पूरा सुख दे नहीं सकती। अब क्या बच गया हमारे पास? ईश्वर। ईश्वर सिर्फ एक ईश्वर की दुकान बची। अब हम जाएंगे ईश्वर के पास, देखेंगे क्या ईश्वर हमको सुख दे सकते हैं। क्या ऐसा होगा कि थोड़ी देर के लिए वो सुख देंगे फिर सुख देना बंद कर देंगे? क्या वो लो क्वालिटी का सुख देंगे या अच्छी क्वालिटी का सुख देंगे? जो हमसे पीछे या हमसे हमारे साथ समकालीन जो हैं, आर्य जन है, विद्वान जन है, सन्यासी गण है, पीछे जो ऋषि मुनि हो गए, उनके ग्रंथ पढ़ेंगे। अभी जो हमें विद्वान मिले हुए उनसे पूछेंगे, थोड़ा अपना अनुभव लगाएंगे, क्या ईश्वर मुझे सुख दे सकते हैं? तो हमको उत्तर मिलेगा हाँ, ईश्वर ही एक ऐसे हैं जो हमको पूर्ण सुखी कर सकते हैं। उनके सुख में कोई भी मिलावट नहीं है। तो ये जो हमने परीक्षण किया, प्रकृति का भी परीक्षण किया, ईश्वर का भी परीक्षण किया, हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। ये जो परीक्षण करना है, ये हमको कौन सिखाता है? ये हमको सिखाता है न्याय दर्शन। बिना परीक्षण के हम किसी वस्तु को का चयन नहीं कर सकते हैं या किसी वस्तु को छोड़ नहीं सकते हैं। बिना परीक्षण आप किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते हैं। आपको घर में एक टीवी भी लानी है तो क्या करते हैं आप? परीक्षण करते हैं ना। पहले तो घर में बैठ करके डिस्कशन करते हैं, हर कोई अपना मत देता है अपने अपने बुद्धि के अनुसार। ये वाला टीवी लेंगे, इसमें ये फैसिलिटी है, इसमें ये सिस्टम है, इसका साउंड ऐसा है, इसकी क्वालिटी ऐसी है, पिक्चर क्वालिटी ऐसी है। हर कोई अपना अपना मत देता है। फिर आप दो चार आपके दिमाग में हो जाता है कि ये वाला ब्रांड का लें या ये वाले ब्रांड का लें।
फिर आप जाते हैं शोरूम पर। शोरूम पे जाकर के आप 10 तरह के टीवी देखते हैं, और आपने जो पीछे परीक्षण किया है, आपने जो थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च किया होगा, तो आप पूछते हैं शोरूम वाले से, क्या इसमें ये वाली फैसिलिटी है, हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है, क्या इस टीवी में ये वाली फैसिलिटी है, क्या हमारा यूट्यूब चल पाएगा, क्या इसमें हमारा पेन ड्राइव चल पाएगा। तो जब एक छोटे से टीवी खरीदने के लिए हम इतना परीक्षण करते हैं, तो जीवन चलाने के लिए भी हमको वस्तुओं का परीक्षण करना चाहिए, और हम करते भी हैं। बिना परीक्षण हम कदम भी नहीं उठाते। हर चीज का हम परीक्षण करते हैं, फिर हम चयन करते हैं या फिर छोड़ते भी हैं। कई बार परीक्षण करके हम छोड़ भी देते हैं। आपके सामने 10 टीवी के ब्रांड थे, आपको उसमें से एक सबसे अच्छा लगा, आपने एक उठा लिया, बाकी 9 का क्या किया, परीक्षण के बाद उसको छोड़ दिया। तो ये जो परीक्षण हम करते हैं, ये प्रमाणों के आधार पे करते हैं। बिना प्रमाणों के हम कोई भी वस्तु का चुनना या छोड़ना नहीं कर सकते। तो ये प्रमाण हमको परीक्षण करना हमको कौन सिखाता है? ये सिखाता है न्याय दर्शन। स्वामी जी की भाषा में कहें तो न्याय दर्शन क्या है? आंख है। न्याय दर्शन जो है वो है आंख। न्याय दर्शन की मदद से ही हम देख सकते हैं वस्तुओं को। हमको समझ में नहीं आता, लोग कहते हैं कि न्याय दर्शन की आवश्यकता क्या है, पर हमारे जीवन में न्याय दर्शन घुसा हुआ है। हमारा जो जीवन है ना, उसमें न्याय दर्शन घुसा हुआ है, सिर्फ हम उसको नाम नहीं दे पाते। हर कदम पे हम न्याय दर्शन का उपयोग करते हैं। जब माताएं सब्जी पका रही होती हैं, सब्जी पकाते हुए भी आप न्याय दर्शन लगा रहे हैं, सब्जी पकी या नहीं पकी। अगर आलू की सब्जी बना रहे हैं तो क्या करके देखते हैं? थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं ना, कि भाई टूट रही है, इसका मतलब ये पक गई। तो वो टूटना क्या है? पकने का एक प्रमाण है। क्या आपने न्याय दर्शन यहाँ नहीं लगाया? न्याय दर्शन आपने लगाया। आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आप उसका परीक्षण कर रहे होते हैं। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हर समय परीक्षण करता है। पति पत्नी जो 20-20, 30-30 साल से साथ में है ना, वो भी 30 साल के बाद भी एक दूसरे का परीक्षण कर रहे होते हैं। तो जब आप वो परीक्षण कर रहे हैं कि मेरा पति मुझसे सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, मेरा मित्र मुझसे सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, तो ये जो परीक्षण आप कर रहे हैं, ये क्या है? ये है न्याय दर्शन। हमारे जीवन में न्याय दर्शन घुसा हुआ है, और उसी के आधार पे हमारा व्यवहार होता है। प्रमाणों के आधार पे ही हमारा व्यवहार होता है। बिना प्रमाणों के हमारा व्यवहार नहीं होता। अभी ये गर्मी का मौसम चल रहा है, टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है? आज मैंने देखा फील्स लाइक 47, वैसे 44 था, लेकिन फील्स लाइक 47। कमरे में आए, सबसे पहले क्या करते हैं? पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं। ये पंखा और एसी आपको चलाना कहाँ से सीखा आपने? प्रमाणों से। आपने देखा कमरे में पंखा है, तो देखना किससे किया आपने? आंख से देखना किया। ये एक प्रमाण है, जो आपने आंख से देखा, ये प्रमाण है। और उस प्रमाण का उपयोग करते हुए आपने पंखा चलाया। ये क्या है? ये न्याय दर्शन है। आपने एसी चलाया, आपने देखा कमरे में एसी लगा हुआ है, स्विच ऑन किया, रिमोट से आपने एसी ऑन कर लिया। ये क्या है? ये न्याय दर्शन है। भूख लग रही है, मुझे फीलिंग आ रही है कि मुझे भूख लग रही है। मैं किचन में गई, खोल करके डिब्बे देखे, वहां पे खाना रखा हुआ था। जब मैंने देखा, चक्षु इंद्रिय का प्रयोग किया, तो मुझे प्रमाण था ये। मैंने खुद देखा है कि भोजन रखा हुआ है, मैंने खोला और खाना शुरू कर दिया। तो ये क्या है? ये न्याय दर्शन है। तो हमारे जीवन में हर कदम पे न्याय दर्शन घुसा हुआ है। ड्राइविंग करते हैं, सामने वाले को हटाना है, तो आप हॉर्न बजाते हैं, उसको एक संकेत देते हैं ना, कि मैं आ रहा हूं, तुम बीच में हो, हट जाओ। तो ये भी न्याय दर्शन का ही एक भाग है।
तो भले हम माने या न माने, परंतु न्याय दर्शन के सिवा हमारा जीवन नहीं चल सकता। हमारा जीवन न्याय दर्शन से बाहर नहीं है। केवल इतना है कि हम उसको शब्दों में ढाल नहीं पाते। तो ये जो न्याय दर्शन है, ये हमको सोचने की शक्ति देता है, क्या सही क्या गलत। जब आप चयन करते हैं तो आपको जब सही लगता है तब आप किसी वस्तु को चुनते हैं। तो न्याय दर्शन जो है ये हमको सोचने समझने की शक्ति देता है। यम नियम में सत्य की बात आई है ना, कि सत्य बोलो, जब भी बोलो सत्य बोलो, सत्य के सिवा कुछ मत बोलो। तो किस आधार पे आप सत्य बोलेंगे? कोई आधार होना चाहिए ना सत्य बोलने का। तो सत्य बोलने का आधार क्या होगा? प्रमाण। सत्य बोलने का जो आधार होता है वो होता है प्रमाण। बिना प्रमाणों के आप जो भी बोलेंगे कोई गारंटी नहीं है कि वो सच ही होगी। जो र्यूमर्स फैलते हैं ना, अफवाहें फैलती हैं, उनके पीछे कोई प्रमाण नहीं होता। तो अफवाह हमेशा सच ही हो ऐसा नहीं होता। तो अगर आप बिना प्रमाणों के बोलेंगे तो जरूरी नहीं कि आप सत्य ही बोलें। आप झूठ भी बोल सकते हैं, जान के बोल सकते हैं, अनजाने में बोल सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बिना प्रमाणों के आप सत्य बोलेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और ईश्वर प्राप्ति में सत्य एक बहुत बड़ा साधन है। ईश्वर ने कहा है सत्यम ब्रूयात, सच बोलो। तो कैसे डिसाइड होगा कि मैं जो बोल रही हूं वो सच है कि नहीं है? प्रमाणों के आधार पे होगा। और ये प्रमाण हमको कौन बताएगा? ये प्रमाण हमको बताएगा न्याय दर्शन, कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है या नहीं है। उसकी परीक्षा के लिए मुझे कौन चाहिए होगा? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन क्या है? एक लाइन है जिसके पैरेलल हमको चलना है। आपने देखा है जब हम ड्राइविंग करते हैं तो लेन बनी होती है, लाइन खींची हुई होती है ना रोड पे, कि इस साइड वाला, एक राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला। तो आप सही जा रहे हैं कि नहीं, आप अपनी ही लेन में हैं कि नहीं है, कैसे डिसाइड होता है? रोड पे जो पट्टी बनी होती है उससे। अगर आपने पट्टी को क्रॉस कर लिया इसका मतलब है आप गलत ट्रैक पर आ गए। लेकिन अगर आप अपनी ही लाइन के अंदर हैं इसका मतलब है आप सही चल रहे हैं। तो ये न्याय दर्शन क्या है? ये वही लाइन है। अगर उसके अंदर रह करके बोलेंगे तो हम सही ट्रैक पे हैं। अगर उस लाइन को क्रॉस कर गए इसका मतलब है हम गलत ट्रैक पर चले गए। तो न्याय दर्शन हमको सत्य मार्ग पर चलने के लिए आंख के समान है। और उसके बाद चलने के लिए हमको पैर चाहिए जो है योग दर्शन। एक बार आपने आंख से देख लिया रास्ता, अब उस पे चलना है तो उसके लिए काम आएगा योग दर्शन। जैसे न्याय दर्शन ने बता दिया कि आपका मन जड़ है, मन जो है वो जड़ है। परीक्षण करके भी देख लिया कि भाई ये तो जड़ वस्तु से ही बना है। इसका कारण क्या है? प्रकृति। प्रकृति कैसी है? जड़ है, उसमें अपनी इच्छा है नहीं, स्वयं काम कर नहीं सकती प्रकृति। तो वैसे ही उससे बना हुआ मन कैसा होगा? वो भी जड़ होगा, वो स्वयं काम करेगा नहीं। तो न्याय दर्शन ने हमको ये परीक्षण करके बता दिया कि मन जड़ है। अब योग दर्शन हमको कहेगा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। योग दर्शन क्या बताएगा कि अब उस मन को कैसे कंट्रोल में करो? अभ्यास और वैराग्य से मन को कंट्रोल में करो। अब अगर न्याय दर्शन से हमको परीक्षण करना नहीं आता कि मन जड़ है तो क्या हम कंट्रोल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अगर हमको न्याय दर्शन नहीं बताता कि ये जो मन है ये जड़ पदार्थ से बना हुआ ही एक जड़ द्रव्य है तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। हम तो इसको ऐसे ही खुला छोड़ देते कि भाई ये तो अपनी मर्जी से जा रहा है, ये तो खुद अपनी इच्छा से काम कर रहा है, मैं कहाँ काम कर रही हूँ इससे। तो न्याय दर्शन ने हमको ये बुद्धि दे दी कि ये मन जड़ है। अब योग दर्शन कहेगा
कि अभ्यास और वैराग्य से इसको अपने कंट्रोल में कर लो। तो पहले आया न्याय दर्शन, फिर आया योग दर्शन। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम केवल और केवल योग दर्शन को लेकर के ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमको पहले न्याय दर्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर हम योग के मार्ग पर चल सकते हैं। तो हमको न्याय दर्शन मिला है, बहुत अच्छी विद्या है। मेरा एक स्टूडेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1 साल पढ़ करके आया था और लॉकडाउन के पहले शायद या उसके बाद में एक बार वो मिलने आया, स्वामी जी से भी मिला। तो उसने बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी उसको ये न्याय दर्शन के बारे में पढ़ाया गया। उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वहां पे भी दिया गया। और उसने बोला कि ये बहुत डिफिकल्ट है, न्याय दर्शन जो है ना, ये बहुत कठिन विद्या है। वहां पे भी बहुत कम लोग उसको चूज करते हैं, बहुत लोग नहीं पढ़ते। तो ये कठिन विद्या है, बहुत अच्छी विद्या है। जीवन में अगर उन्नति करनी है, विकास करना है, अपनी गलतियों से बचना है, धोखे खाने से बचना है, तो न्याय दर्शन बहुत ही अच्छी विद्या हमको प्राप्त हुई है। हमारा सौभाग्य है, हम सब जितने भारतीय हैं ना, जो वेदों से जुड़े हुए हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये वेद रूपी विद्या और वेद से ही निकले हुए दर्शन हमको प्राप्त हुए हैं। भारत को जो विश्व गुरु कहा जाता था ना, वो वैदिक ज्ञान के लिए कहा जाता था, यहाँ के दर्शनों के लिए, यहाँ के उपनिषदों के लिए हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता था। संसार में आज तक कोई और देश ऐसा नहीं हुआ है जिसको विश्व गुरु की उपाधि मिली हो। कोई है ऐसा देश? नहीं है। सिर्फ भारत को विश्व गुरु की उपाधि मिली है। क्यों? अपने वेद, दर्शन और उपनिषदों के लिए। तो हमारा सौभाग्य है कि हमको डायरेक्ट ये पढ़ने को मिल रहे हैं, वाया वाया नहीं मिल रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो वहां तो वाया वाया पढ़ाते हैं। हमको सीधे सूत्र मिले हैं, सीधे भाष्य मिला है, ऋषिकृत सूत्र है, ऋषिकृत भाष्य है। तो ये हमारा सौभाग्य है। और ये जो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ये अपॉर्चुनिटी हमने कमाई है। ये जो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है ना, ये हमको फ्री में नहीं मिल गई है, ये अपॉर्चुनिटी हमने कमाई है। कैसे कमाई है? पिछले जन्मों में मेहनत करके। क्या ये शरीर, ये बुद्धि आपको फ्री में मिली है शशांक जी? नहीं। ये जो हमको शरीर मिला, ये जो हमको बुद्धि मिली, ये जो हमको थोड़ा बहुत वैदिक ज्ञान जो अब हमको इस जन्म में मिल रहा है, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। ये हमने कमाया है। तो हमने पहले मेहनत की है, इसलिए आज हमको ये फल मिल रहा है। तो इस जन्म में भी हमको खूब मेहनत करनी है। जो हमको इतनी अच्छी विद्या मिली है, इसको हमको अच्छी प्रकार से प्राप्त करके इसका उपयोग लेना है, इससे लाभ उठाना है, तभी ये जीवन हमारा सार्थक है। तो ये जो न्याय दर्शन है, इसके सूत्रकार कौन है? गौतम मुनि जी। सूत्रकार कौन है न्याय दर्शन के? गौतम मुनि जी, गौतम ऋषि। हाँ। और इसके भाष्यकार कौन है? वो है ऋषि, वात्स्यायन ऋषि हैं, वो भाष्यकार हैं। और गौतम मुनि जो हैं, वो हैं सूत्रकार। सूत्र का अर्थ होता है छोटे छोटे फॉर्मूला। सूत्र का अर्थ क्या है? छोटे छोटे फॉर्मूला। बहुत संक्षिप्त शब्दों में बहुत सारी बातों को कह देना। तो गौतम मुनि जी ने हमको फॉर्मूला दे दिया। अब उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है? एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है भाष्य। तो भाष्य किसने किया है? वात्स्यायन मुनि जी ने। मैंने वैशेषिक दर्शन पढ़ा भाष्य सहित,
न्याय दर्शन पढ़ा, थोड़ा सा अष्टाध्यायी भी पढ़ा है, फिर अन्य जो दयानंद जी के जो ग्रंथ हैं वो भी पढ़े हैं। तो दयानंद जी के जो ग्रंथ हैं वो भी इन्हीं दर्शनों के आधार पे ही हैं। अगर आप सत्यार्थ प्रकाश देखें तो पूरा पूरा दर्शनों के आधार पे ही उन्होंने लिखा है। अन्य ग्रंथों का भी आधार लिया है और दर्शनों का भी आधार लेकर के उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। तो मैंने जो फील किया है, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और पाणिनि जी का अष्टाध्यायी, ये कमाल के ग्रंथ हैं। इतने छोटे छोटे फॉर्मूला में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देना आज का कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता। कितना भी ऊंचे स्तर का साइंटिस्ट होगा, इतने अच्छे ग्रंथों की रचना नहीं कर सकता। योगेश्वरी माता जी यहाँ पर हैं, पाणिनि सूत्र क्या बढ़िया लिखे हैं। आपका दिमाग हिल जाता है कि एक व्यक्ति ऐसा ग्रंथ कैसे बना सकता है। वृद्धि राधेश अदें गुणा इको गुण वृद्धि, कितना आपकी बुद्धि चकरा जाएगी कि इतना अच्छा कैसे कोई लिख सकता है। ऐसे ही आप वैशेषिक दर्शन देखिए। आप वैशेषिक दर्शन जब पढ़ेंगे तो आपको प्रेजेंट जो साइंस है, जिसके दम पे दुनिया इतनी उछलती है, उसमें आपको कमियां दिखने लगेंगी वैशेषिक दर्शन पढ़ने के बाद। ऐसे ही न्याय दर्शन आप देखिए। न्याय दर्शन का तो भाष्य भी अगर आप देखें तो एक एक लाइन में इतनी गहरा मीनिंग है। वैशेषिक दर्शन का जो भाष्य है वो थोड़ा विस्तार से है, वो अभी कुछ ही सालों पुराना है, लेकिन जो न्याय दर्शन का जो भाष्य है वो ऋषिकृत है। तो उसके एक एक वाक्य में भी आपको बहुत गहराई मिलेगी। ये मास्टरपीस जो हम कहते हैं ना, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, पाणिनि जी का अष्टाध्यायी महाभाष्य, ये मास्टरपीस हैं। इनको हमें प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व करने का मतलब क्या है? किताब उठा के रख देना नहीं, किताब को अलमारी में रख देना, ये प्रिजर्वेशन नहीं है। प्रिजर्व करने का मतलब है अपने बुद्धि में रखना है। मुगल आए थे तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी उन्होंने जला दी थी। नालंदा और तक्षशिला, हमने ऐसा सुना है कि उनको जला दिए थे। उनकी जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, वो जला दिया था ताकि ग्रंथों का नाश हो जाए, और हुआ भी। तो जो फिजिकल किताब है, पुस्तक है, वो तो कोई भी जला करके नष्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आपने प्रिजर्व करके रखा है ना, ये कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो इन ग्रंथों को हमको प्रिजर्व करना है, अपनी बुद्धि में रखना है और आगे इसको बढ़ाना है। ये समाप्त ना हो जाए, ये खत्म ना हो जाए। बहुत जरूरत है इसको हम आगे पास ऑन करें। तो इस उद्देश्य से हम न्याय दर्शन की कक्षा आरंभ कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, महर्षि गौतम इसके सूत्रकार हैं, वात्स्यायन जी इसके भाष्यकार हैं। इसमें कुल 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5। और हर अध्याय में 2 आहनिक हैं। तो कुल कितने आहनिक हो गए? 10। 5 अध्याय और उनमें 10 आहनिक। तो हम पहला अध्याय प्रयास करेंगे कि हम पहला अध्याय पूरा पढ़ सकें। अब इसमें छोटे छोटे वार्तिक भी हैं, छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिसको भाष्यकार आगे खोल करके बताते हैं। तो आज हम भूमिका रूप में लेंगे, पहला जो वार्तिक है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हमारी चर्चा चल रही थी कि किसी भी वस्तु को जानने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है। बिना प्रमाण के आप अर्थ को नहीं जान सकते। बिना प्रमाण के आप किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को नहीं जान सकते। किसी भी पदार्थ को आपको जानना है तो उसके लिए आपको प्रमाण की आवश्यकता होगी। या तो स्वयं उसकी जानकारी करिए, जैसे कि मान लीजिए आप किसी के यहाँ पे मेहमान बन करके गए। अब लेडीज में ये आदत होती है सीधे किचन में जाना। किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं
तो हम लोग सीधे किचन में चले जाते हैं कि भाई थोड़ी सी हेल्प कर दें। तो आप किचन में चली गई, आपने कहा, पूछा सामने वाले से कि क्या बना रही हो, कि हलवा बना रहे हैं, तो लाओ मैं बना दूं। पूछना चाहिए ना, किसी के घर पे जाओ तो थोड़ी हेल्प भी कर देनी चाहिए, उसके ऊपर बोझ बन करके नहीं बैठ जाना चाहिए। तो आपने कहा कि लाओ मैं हलवा बना दूं। सामने वाले व्यक्ति ने कहा ठीक है बना दो, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। अब आपके सामने 2 डिब्बे रखे हुए थे और दोनों में ही सफेद रंग का पाउडर था। आपको बनाना है हलवा। हलवे के लिए क्या चाहिए? सूजी चाहिए, घी चाहिए, पानी चाहिए और चीनी चाहिए। आपके सामने 2 डिब्बे थे, दोनों में सफेद पाउडर थे। अब आप क्या करेंगे? एक ऑप्शन ये है कि आप उसको खोलो, टेस्ट करके देखो कि नमक कौन सा है, चीनी कौन सी है। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, आप घर वाले से पूछ लो कि भाई इसमें से चीनी कौन सी है, तो वो आपको बता देगा कि ये चीनी है, ये डाल सकते हैं। तो जब आपने प्रमाणों से जान लिया कि ये चीनी है, तभी आप हलवे में डाल पाएंगे। तो यहाँ पे प्रमाण आपके काम आया। बिना प्रमाण के अगर आप काम करते तो आपका काम बिगड़ जाता। जब हम कार खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले बहुत रिसर्च करते हैं ना। मैं आपको अपना ही उदाहरण देती हूँ। आज से लगभग 7-8 साल पहले मुझे अपनी कार खरीदनी थी। तो मैंने क्या किया? खूब रिसर्च किया, कार के बारे में खूब जानकारी इकट्ठी की कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे सेफ्टी फीचर सबसे पहले चाहिए, तो उसके लिए मैंने रिसर्च किया कि कार में क्या एंटी ब्रेक सिस्टम है कि नहीं है, एयर बैग है कि नहीं है, इसका इंजन कितने पावर का है, टॉर्क पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, बहुत सारे रिसर्च किए। उसके बाद में मैं गई शोरूम पे, फिर सामने वाले व्यक्ति से पूछा। मैंने कहा ये ब्रायो में आपके एयर बैग है? नहीं है। जैज में है? हाँ है, इस वाले मॉडल में मिल सकता है। तो उसके बाद पहले मैंने रिसर्च किया। वो रिसर्च क्या था? शब्द प्रमाण था। फिर जाकर के उस व्यक्ति से पूछा, तो उसने भी जो मुझे बताया, उसने मुझे पूरा ब्रोशर दे दिया। फिर मैंने उस पर देखा कि हाँ इसमें ये, इसमें टिक लगा है, इसमें क्रॉस लगा हुआ है। तो उससे मुझे प्रमाण मिल गया कि हाँ ये गाड़ी ऐसी है, ये गाड़ी ऐसी है। उसके बाद में टेस्ट ड्राइव करके देखा कि कौन सी स्मूथ चलती है, किसके गियर वगैरह स्मूथ हैं, किसका ब्रेक सिस्टम अच्छा है। तो वो सारा क्या हो गया? वो प्रत्यक्ष हो गया। तो इन प्रमाणों के आधार पे फिर कार चुनी गई कि हाँ हमको ये कार चाहिए। अब बिना प्रमाण के अगर आप कोई वस्तु उठा के ले आएंगे तो क्या होगा? जो आपको चाहिए वैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिना प्रमाणों के अगर आप जाएंगे तो जैसा आपको चाहिए वैसी वस्तु आपको नहीं मिलेगी। फिर आप दुखी होते रहेंगे कि हमें तो ये चाहिए था और ये मिल गया। तो प्रमाण बहुत जरूरी है किसी भी अर्थ को जानने के लिए। बिना प्रमाणों के आपको अर्थ की जानकारी नहीं हो सकती। आप एक कमरे में घुसे, कमरे में अंधेरा था। अब कमरे में रखी हुई वस्तुएं आपको पता चलेंगी? नहीं पता चलेंगी। क्यों? क्योंकि कमरे में लाइट नहीं थी, प्रकाश नहीं था। प्रकाश क्या है? वस्तु को जानने के लिए एक प्रमाण है। तो जब प्रकाश हुआ तो आपको वस्तु दिखाई दी। अब जब वस्तु दिखाई दी, आपने अपनी इच्छित वस्तु वहां से उठा ली। तो बिना प्रमाण के आप किसी भी वस्तु को, किसी भी अर्थ को नहीं जान सकते। फिर कहा कि अगर आप बिना अर्थ की जानकारी के प्रवृत्ति में सफलता नहीं मिलती। आपने अर्थ की जानकारी नहीं की, वस्तु का उपयोग क्या है आपको नहीं मालूम, और आप उसको अगर उपयोग में ले आएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे कि आपने एक मोबाइल खरीदा। अब मोबाइल के साथ में एक छोटी सी बुकलेट भी आती है। मोबाइल जब आप खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आती है। वो मैनुअल क्या है? वो शब्द प्रमाण है। और मोबाइल क्या है? वो है अर्थ। मोबाइल है वो है अर्थ, और मैनुअल क्या है? वो है प्रमाण।
तो उस मैनुअल के आधार पे जब आप मोबाइल यूज करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन बिना मैनुअल के आप मोबाइल को ऐसे ही टिक 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 करने लगेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। जितना लाभ आप मोबाइल से उठा सकते थे उतना आप नहीं उठा पाएंगे। कई लोग होते हैं लाख लाख रुपए का मोबाइल तो खरीद लेते हैं शौक में, दिखावे में, लेकिन उसका उपयोग उनको आता नहीं है। उपयोग वो कितना करेंगे? उतना ही करेंगे जितना एक 5,000 का मोबाइल लेकर के मजदूर करता है। एक मजदूर है ना, उसके पास भी 5,000 का मोबाइल होता है, उसमें भी व्हाट्सएप होता है, उसमें भी यूट्यूब होता है। तो अगर आप 1 लाख का मोबाइल लेकर के सिर्फ व्हाट्सएप और यूट्यूब तक का ही काम कर रहे हैं तो आपने 95,000 क्या किए? वेस्ट किए। तो ये आपकी सफलता है या असफलता है? ये आपकी असफलता है। तो किसी भी अर्थ को जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। बिना प्रमाण के आप अर्थ को नहीं जान सकते। बिना प्रमाण के अर्थ का प्रयोग करने जाएंगे तो आप सफल नहीं होंगे। यहां से गांधीनगर से आपको जाना है बड़ौदा, पहली बार आप जा रहे हैं, खुद कार ड्राइव करके जा रहे हैं, तो अब आप किसी से पूछिए नहीं रास्ता, गूगल मैप आप लगाइए नहीं, क्या आप पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। बिना रास्ते की जानकारी के आप बड़ौदा नहीं पहुंच पाएंगे। और इसी से विपरीत पहले से ही आप गूगल मैप ऑन कर लीजिए, उसमें आपको पूरा वो रास्ता दिखाता रहेगा। राइट लो, 300 मीटर आगे जाकर के एग्जिट लो, लेफ्ट लो, 4 किलोमीटर जाकर के आपको राइट लेना है। तो गूगल मैप आपको पूरा बताता रहेगा। ये गूगल मैप क्या है? ये है प्रमाण। और आपको जाना कहाँ है? बड़ौदा। वो हो गया आपका अर्थ। तो आपको बड़ौदा जाने का जो रास्ता है वो प्रमाणों से ही पता चलेगा। बिना प्रमाणों के अगर आप निकल पड़ेंगे तो आप कभी भी पहुंचने वाले नहीं हैं। बीच में किसी ना किसी से आपको पूछना ही पड़ेगा। अभी हमारा क्या हो रहा है? अभी हमारी यही स्थिति है। बिना अर्थ को जाने हम उपयोग करने में लगे हुए हैं और चाह रहे हैं कि मुझे सफलता मिल जाए। मिलेगी सफलता? नहीं मिलेगी। बिना अर्थ को जाने सिर्फ हम भोग किए जा रहे हैं। अर्थ को पूरी तरह हम जान नहीं रहे प्रमाणों से, आधा अधूरा जाना है और भोग करने लगे, इसलिए हमको सफलता नहीं मिल रही है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। तो बिना अर्थ की जानकारी के हम सफल नहीं हो सकते। फिर आगे क्या कहा? जब हमको अर्थ की जानकारी हो जाती है, जब किसी प्रमाण से हमको अर्थ की जानकारी हो जाती है, तब क्या होता है? जब हमको अर्थ की जानकारी हो जाएगी, जैसे आप कमरे में घुसे, आपने पंखा देखा, अब आप क्या करेंगे? आप पंखे को ऑन करेंगे। आप कमरे में घुसे, गर्मी थी, आपने पंखा देखा, अब आप पंखे को ऑन करेंगे। तो अर्थ की जानकारी के बाद जो आपने क्रिया की, ये है प्रवृत्ति। अर्थ की जानकारी के बाद जो आपने क्रिया की है, ये है प्रवृत्ति। प्रयत्न करना, प्रयत्न करने को कहते हैं प्रवृत्ति। अब प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति का अर्थ है इच्छित वस्तु को प्राप्त करना अथवा अनिच्छित वस्तु को छोड़ना। प्रवृत्ति क्या है? मुझे पंखे की हवा चाहिए थी, मुझे पंखे की हवा चाहिए थी, तो ये पंखा क्या हो गया? ये मेरा इच्छित वस्तु हो गई, तो मैंने पंखे को ऑन कर दिया। मैं एक कमरे में बैठी थी, वहां पे गर्मी थी, उसी के सामने दूसरा कमरा, उसका डायरेक्शन ऐसा है कि वहां पे ठंडक है, तो अब मैं क्या करूंगी? प्रमाणों से सिद्ध हो गया कि ये कमरा गर्म है, ये कमरा ठंडा है। तो जो गर्म कमरा होगा वहां से मैं प्रयत्न करके उठूंगी और कौन से कमरे में आऊंगी? जहां पर ठंडक है। तो ये जो मैंने प्रयत्न किया,
गर्म कमरे को छोड़ना क्योंकि उससे मुझे दुख मिल रहा था, ठंडे कमरे में आना, ठंडे कमरे का चयन करना, ये है प्रवृत्ति। अर्थ की जानकारी के बाद, अर्थ प्रमाणों के द्वारा अर्थ की जानकारी के बाद जो प्रयत्न किया जाता है उसे कहते हैं प्रवृत्ति। इच्छित वस्तु को प्राप्त करना और अनिच्छित वस्तु को छोड़ने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वह प्रवृत्ति कहलाता है। या आप कहीं लिख लीजिए, क्योंकि मंगलवार को जब क्लास होगी ना तो पहले शुरू में हम रिवीजन करेंगे। कोई भी आप में से एक पाठ सुनाएगा और उसके बाद में फिर हम आगे चलेंगे। तो प्रवृत्ति क्या है? इच्छित वस्तु को प्राप्त करना और अनिच्छित वस्तु को छोड़ने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वह है प्रवृत्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं कमरे में आई, मैंने पंखा ऑन किया। तो पहले तो प्रमाणों से पंखे को सिद्ध किया कि हाँ इस कमरे में पंखा है। मेरी आंख के माध्यम से मैंने देखा और पंखा है, ये सिद्ध हो गया। ये पंखा मुझे हवा देगा, ये भी सिद्ध हो गया। अब मैंने प्रयत्न किया और उसको ऑन किया, उसका स्विच जो है वो ऑन किया। अब जब मैंने स्विच ऑन किया, हो सकता है कि पंखा खराब हो, तो क्या मुझे फल की प्राप्ति हुई? नहीं हुई। नहीं, मैंने पंखे का स्विच तो ऑन कर दिया, प्रयत्न भी किया, प्रवृत्ति भी की, लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हुई। एक केस ये। दूसरा केस ये है कि मैंने ऑन किया और पंखा चल पड़ा और जो मुझे ठंडी हवा उससे चाहिए थी वो भी मुझे प्राप्त हो गई। तो प्रवृत्ति के बाद फल भी मिलना चाहिए। आपने प्रयत्न किया, उसके बाद आपको फल की भी प्राप्ति होनी चाहिए, तभी सफलता कहलाएगी। आपने प्रमाण से अर्थ को जान लिया, जानने के बाद आपने प्रयत्न किया, प्रवृत्ति की, उसके बाद जब आपको फल मिल गया तो वो है सफलता। लेकिन आपने प्रमाण से वस्तु को जान भी लिया, आपने प्रयत्न भी कर लिया, लेकिन आपको उसका इच्छित फल नहीं मिला, तो वो है असफलता। हम किसी व्यक्ति को सामर्थ्यशाली कब कहते हैं? हम कहते हैं कि इसमें सामर्थ्य है। हम बच्चों को कहते हैं ना कि बेटा तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम ये कर सकते हो। इसका मतलब है कि तुम फल की प्राप्ति भी कर सकते हो। तुम प्रयत्न करोगे तो तुमको फल की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो सामर्थ्य का अर्थ है कि प्रवृत्ति और फल दोनों का संबंध बनना। सामर्थ्य का क्या अर्थ है? प्रवृत्ति और फल दोनों का जब संबंध बनता है तो उसको कहते हैं सामर्थ्य। लिख लीजिए। प्रवृत्ति का अर्थ है कि जो मुझे इच्छित वस्तु थी, प्रवृत्ति का फल क्या है? जो मुझे इच्छित वस्तु थी वो मिल गई, अथवा जो इच्छित नहीं थी वो छूट गई, ये है फल। तो जब प्रवृत्ति और फल दोनों मिल जाएंगे तब हम कहेंगे सामर्थ्य। अगर दोनों नहीं मिल रहे हैं तो सामर्थ्य नहीं है। अभी क्या हो रहा है हमारा? प्रमाणों से तो ईश्वर को जान लिया, ईश्वर है ये प्रमाणों से जान लिया, शब्द प्रमाणों से भी जान लिया, अनुमान भी कर लिया, थोड़ा बहुत अंदर प्रत्यक्ष भी हो गया। कैसे प्रत्यक्ष हुआ? जब कुछ अच्छा सोचने गए ईश्वर ने उत्साह बढ़ा दिया, कुछ गलत सोचने गए ईश्वर ने मना कर दिया। तो ये क्या है? ये है ईश्वर का प्रत्यक्ष। तो ईश्वर को प्रमाणों से तो हमने जान लिया, लेकिन हमारा प्रयत्न उतना नहीं है, हमारी प्रवृत्ति उतनी नहीं है, इसलिए हमको फल की प्राप्ति नहीं हो रही। और क्योंकि फल की प्राप्ति भी नहीं हो रही है तो हम कैसे हैं? हम सामर्थ्यशाली हैं या असमर्थ हैं? अभी हम असमर्थ हैं। तो न्याय की भाषा में सामर्थ्य का अर्थ होता है प्रवृत्ति का फल के साथ संबंध होना। न्याय की भाषा में सामर्थ्य का क्या अर्थ है?
प्रवृत्ति के साथ में फल का भी संबंध होना, ये है सामर्थ्य। अब इतनी देर से हम कह रहे हैं कि वस्तु को जानो, अर्थ को जानो, तो ये अर्थ क्या है? तो न्याय दर्शन में बताया अर्थ 4 हैं। अर्थ जो हैं वो 4 हैं। क्या 4 हैं? सुख, सुख का कारण, दुख और दुख का कारण, ये अर्थ है। 4 भाग में बांट दिया, सुख, सुख का कारण, दुख और दुख का कारण, ये हमारे जीवन के अर्थ हैं। इनमें सुख और सुख का कारण ये हमको चाहिए, और दुख और दुख का कारण ये हमको नहीं चाहिए। तो ये 4 अर्थ बताए, सुख, सुख का कारण, दुख, दुख का कारण। भाष्य में कहा कि संसार में अनेक पदार्थ हैं, संसार में अनेक असंख्य पदार्थ हैं, हम सबको नहीं जान सकते। क्या आप सभी तरह के जानवरों के बारे में जान सकते? नहीं जान सकते। सभी प्रकार के प्राणियों के बारे में जान सकते? नहीं जान सकते। जो स्पेशलिस्ट भी होता है, जैसे डॉक्टर है, अब जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो हार्ट के बारे में तो पूरा जानेगा, लेकिन अन्य फील्ड में वो कम जानेगा। इंजीनियरिंग वाला वो नहीं जानेगा, इंजीनियर मेडिकल फील्ड वाला नहीं जानेगा। तो संसार में अनेक पदार्थ हैं, हम सबको नहीं जान सकते। तो इन पदार्थों को 4 कैटेगरी में रख दिया, सुख, सुख का कारण, दुख, दुख का कारण। अब एक बिच्छू को आपने टेस्ट किया, ये बिच्छू डंक मारता है, तो इससे सिद्ध हो गया ना कि सारे बिच्छू कैसे होंगे? डंक मारने वाले। क्या आप एक एक बिच्छू से जाके डंक मरवाएंगे? नहीं। एक बिच्छू से ही पता चल गया कि इस प्रजाति के सारे कैसे हैं? दुख का कारण है। मुझे अगर काटेंगे तो मुझे दुख की अनुभूति होगी। ऐसे ही एक रसगुल्ला खाया, अच्छा लगा, तो इसका अर्थ है कि सारे रसगुल्ले कैसे हैं? सुख देने वाले हैं, टेस्टी हैं। तो ये कहा कि अर्थ जो है इनको आप 4 भाग में कर दो, सुख, सुख का कारण, दुख, दुख का कारण। अब ये जो अर्थ हैं, इन अर्थों को आगे कहा ये प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति, इन 4 में आ जाएंगे। ये जितने भी अर्थ हैं, ये सारे के सारे अर्थ किस में आ जाएंगे? प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति। प्रमाण क्या है? जानने का साधन। किसी भी वस्तु को जो जानने का साधन होता है वो होता है प्रमाण। किसी भी वस्तु को जो जानने का साधन है वो है प्रमाण। एक वस्तु को जानने में एक से अधिक प्रमाणों की आवश्यकता होती है। एक वस्तु को जानने में एक से अधिक प्रमाणों की आवश्यकता होती है। कैसे? आप जब एक अंधेरे कमरे में आए, आपके पास आंख तो थी, एक प्रमाण तो था आपके पास, लेकिन क्या वस्तु की जानकारी हुई आपको? नहीं हुई। अब इसके लिए दूसरा प्रमाण चाहिए। वो दूसरा प्रमाण क्या होगा? प्रकाश। दूसरा प्रमाण क्या होगा? प्रकाश। तो वस्तु को जानने के लिए आपको आंख भी चाहिए और आपको प्रकाश भी चाहिए। तो यहाँ पे प्रकाश और आंख दोनों क्या हो गए? प्रमाण हो गए। अब किचन में क्या खाना बन रहा है? आप बैठे हैं हॉल में, किचन में क्या खाना बन रहा है? वो खाने की जानकारी के लिए एक तो आप अपनी नाक को यूज करेंगे, दूसरा आने वाली गंध को यूज करेंगे। तो नाक और गंध दोनों मिलकर के आपको बताएंगे कि किचन में क्या भोजन पक रहा है। तो यहाँ 2 प्रमाण आपको चाहिए। उसके अलावा अंदर मन है, वो भी प्रमाण है, बुद्धि है, वो भी प्रमाण है। तो प्रमाण क्या है? जिन साधनों से अर्थ को जाना जाए, जिन साधनों से अर्थ को जाना जाए वो है प्रमाण। और प्रमाण कई सारे हो सकते हैं। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है प्रमेय। प्रमेय अर्थ जिसको हमें जानना है।
जिस वस्तु को हमें जानना है वो है प्रमेय। प्रमाण के द्वारा जिसको आप जानेंगे, जिस वस्तु को आप जानेंगे वो हो जाएगा प्रमेय। अभी हमारा इस क्लास में प्रमेय क्या है? न्याय दर्शन। इस कक्षा में हमारा प्रमेय है न्याय दर्शन। प्रमाण क्या है? जो पुस्तक हमारे सामने रखी है वो, मेरे जो वचन हैं वो, ये हो जाएंगे प्रमाण। तीसरा बताया प्रमाता। प्रमाता अर्थात जो जानने वाला है। प्रमाणों के माध्यम से प्रमेय को जानने वाला जो होगा वो होगा प्रमाता। प्रमाण के माध्यम से प्रमेय को जानने वाला व्यक्ति वो होगा प्रमाता। क्या प्रकृति प्रमाता बन सकती है? नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। प्रकृति कभी भी प्रमाता नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं है। प्रकृति में बुद्धि नहीं है किसी वस्तु को जानने की, इसलिए वो कभी भी प्रमाता नहीं होगी। प्रमाता केवल दो होंगे, दो चेतन हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा, ये दो प्रमाता होंगे। जीवात्मा प्रकृति का प्रमाता होगा, प्रकृति को जानेगा, ये प्रकृति कैसे बन रही है, प्रकृति से जो आगे विकृति हो रही है, जो सृष्टि बन रही है, ये किस प्रकार से बन रही है। ईश्वर को जानेगा, अपने आप को जानेगा कि मैं जीवात्मा कैसा हूँ, मेरा मन अहंकार आदि कैसे काम करते हैं, तो वो अपने आप को जानेगा, प्रकृति को जानेगा, ईश्वर को जानेगा। तो उस समय पे वो क्या है? वो प्रमाता है। अब आपके सामने एक प्रश्न है, ईश्वर कैसे प्रमाता होते हैं? ईश्वर तो सदा ही सब कुछ जानते हैं, तो फिर वो कैसे प्रमाता है? क्या वो किसी भी कंडीशन में प्रमाता बनते हैं? कर्मों का साक्षी। हाँ जी, हम कैसे कर्म कर रहे हैं उसके वो प्रमाता है। हम कैसे कर्म कर रहे हैं, जीवात्मा कैसे कर्म कर रहा है, उसके वो प्रमाता है। साक्षी। ईश्वर और जीव दो प्रमाता होंगे। प्रमाण कोई भी हो सकता है, जीवात्मा भी प्रमाण हो सकता है। जीवात्मा का जो वचन है ना वो प्रमाण हो सकता है। जीवात्मा अपने आप में प्रमाण नहीं होगा, पर जीवात्मा का वचन जो होगा वो प्रमाण हो सकता है। ईश्वर का वचन वेद वो प्रमाण है। तो जीवात्मा परमात्मा इनडायरेक्टली वो भी प्रमाण बन सकते हैं, डायरेक्टली वो प्रमाण नहीं होते, उनके जो वचन होते वो प्रमाण होते। जीवात्मा परमात्मा प्रमेय बन सकते हैं। जब हम अपने बारे में जानना चाहते हैं उस समय हम क्या हो गए? हम प्रमेय हो गए। जब हम ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो ईश्वर क्या हो गए? प्रमेय हो गए। तो प्रकृति, ईश्वर और जीवात्मा ये प्रमाता प्रमेय बन सकते हैं, ये प्रमाण भी बन सकते हैं, लेकिन प्रमाता सदा चेतन ही रहेगा। और चौथा क्या है? चौथा है प्रमिति। प्रमिति अर्थात प्रमाण के माध्यम से प्रमेय के बारे में प्रमाता को जो ज्ञान हुआ, प्रमाण के माध्यम से प्रमेय के बारे में प्रमाता को जो ज्ञान हुआ वो है प्रमिति। अर्थात जो हमको अनुभूति हुई, जो ज्ञान हुआ वो कहलाती है प्रमिति। प्रमिति कभी भी द्रव्य नहीं होगी। प्रमिति ना प्रकृति है, न जीवात्मा है, न परमात्मा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति भी द्रव्य है, जीवात्मा भी द्रव्य है, परमात्मा भी द्रव्य है। और प्रमिति क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान एक गुण है। तो प्रमिति अर्थात ज्ञान जो कि एक गुण है। ज्ञान हमको कब होगा? जब हम प्रमाणों के माध्यम से किसी प्रमेय को जानेंगे तब हमको ज्ञान होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा कि बिना प्रमाणों के वस्तु की जानकारी नहीं होती। जब भी हम किसी वस्तु को जानेंगे तो प्रमाणों के माध्यम से ही जानेंगे। बिना जानकारी के अर्थ के तरफ जो हमारी प्रवृत्ति होगी
उसमें हमको सफलता नहीं मिलेगी। तो अगर सफल होना है तो अर्थों प्रमाणों के माध्यम से अर्थ की जानकारी करना आवश्यक है। फिर कहा कि प्रवृत्ति क्या है, तो इच्छित वस्तु को पाने के लिए अथवा अनिच्छित वस्तु को छोड़ने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो है प्रवृत्ति। सामर्थ्य क्या है, प्रवृत्ति और फल। मुझे वस्तु मिल गई, यह है फल। मैंने वस्तु छोड़ दी, यह है फल। तो प्रवृत्ति और फल जब दोनों का संबंध होगा तो वो होगा सामर्थ्य। फिर कहा अर्थ क्या है, सुख सुख का कारण, दुख दुख का कारण, ये है अर्थ। योग दर्शन में भी आया ना, योग दर्शन में भी यही चार बातें योग उपाय, यही चार बातें वहां पे भी बताई, यही चार बातें न्याय दर्शन में बताई। अर्थ के नाम से इनको बताया गया। अब अर्थ असंख्य हैं, इनको हम चार कैटेगरी में कर देंगे। वो चार कैटेगरी कौन सी हैं, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति। ठीक है, तो आज हम इसको यहाँ तक रखते हैं। अभी ये भूमिका ही चल रही है, पहले वार्तिक की थोड़ी सी भूमिका बाकी रह गई, वो हम फिर अगले आज क्या सोमवार है ना, बुधवार को अगली कक्षा हमारी होगी बुधवार को। तैयारी करके आइएगा। आज हमने शुरू में एक भजन इसलिए लिया क्योंकि फर्स्ट गियर में हमने गाड़ी डाली थी ना, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है ना इंजन स्टार्ट होने के लिए, तो इसलिए हमने भजन लिया। अगली बार भजन नहीं लेंगे, हम रिवीजन से ही शुरू करेंगे। तो समय पे आ जाइएगा। आशा है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रही हो कहीं पे तो पूछ लीजिए। जी हरेश भाई। बस आ रहा है, समझ आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी जी धन्यवाद। माता जी, योगेश्वरी माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, कौन सी पुस्तक से कराएंगे आचार्य जी? मेरे पास तो मैं सूत्र ही लूंगी, तो आपके पास अगर सूत्र है ना तो वो भी चलेगा। मेरे पास है चौखंबा संस्कृत संस्थान की, तो इसमें भाष्य भी दिया हुआ है और सूत्र भी दिया हुआ है। इसका मैं हिंदी वाला तो नहीं देखती हूँ, मैं तो भाष्य और सूत्र ही देखती हूँ। तो आपके पास कोई भी सूत्र वाली पुस्तक है वो रखिएगा अपने पास में। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, पीडीएफ भी ग्रुप में डाली गई है। ज्ञानेश्वरी पुस्तक है। ठीक है, चलिए तो आज अभी शांति पाठ करेंगे। अब हम बुधवार को मिलेंगे रात्रि 9 बजे। महेंद्र भाई जी हाँ बिल्कुल। तो शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते, सबको नमस्ते। आज की कक्षा बड़ी सरल लगी आज। हाँ जी मावजी भाई, ठीक है, चलिए धन्यवाद।